वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तेल की आलमी पैमाने पर कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक पहुँचाने के लिए काम जारी है। बिजली की कीमतों में कमी समेत दीगर तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। चंद रोज़ पहले ही बिजली की कीमतों में घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को औसतन 7.5 रुपये फ़ी यूनिट का बड़ा रिलीफ फराहम किया गया है। बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में बताया कि बानी PTI ने कहा था आतिफ खान और असद कैसर की विफाक में ज़रूरत है, उन्हें कौमी असम्बली की नशिस्त पर टिकट दें। PTI रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने इजलास में बताया कि बानी PTI ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की, ये अली अमीन गंडापुर की अपनी सोच है। ट्रंप टैरिफ ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तारीखी मंदी, खरबों डॉलर का नुकसान, मुआशी मुश्किलात के खदशात बढ़ गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी ना बच सकी, तारीखी मंदी, 1 घंटे तक कारोबार रोकना पड़ा। 8,687 पॉइंट्स की तारीखी कमी भी रिकॉर्ड की गई। कारोबार का अख्ताम 3,882 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,14,909 पॉइंट्स पर हुआ। यूरोपीय और एशियाई मार्केटों में भी शदीद मंदी। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स सबसे ज़्यादा मुतासर, शेयर्स की कीमतें 13.22% तक गिर गईं। जापान के निकी इंडेक्स में तकरीबन 8%, शंघाई स्टॉक में 7.34% की गिरावट। जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 6%, जबकि FTSE 100 में 5% तक कमी देखी गई। खाम तेल की कीमत में भी 4% तक कमी रिकॉर्ड। WTI $59.34 का हो गया। स्टॉक मार्केट्स में मंदी पर रद्द-ए-अमल में अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो किसी चीज़ को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आपको दवा लेना पड़ती है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि जब तक चीन के साथ तिजारती खसारे का मामला हल नहीं कर लेते, डील नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने महसूलात में इजाफे से महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी के खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा टैरिफ एक बार की कीमतों की एडजस्टमेंट है, कीमतों के मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फ़र्क है। गैलप सर्वे के मुताबिक तिजारती पॉलिसी के बायस अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी आई है। सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। टैरिफ नफाज के बाद 50 से ज़्यादा ममालिक का सदर ट्रंप से राबता। सरबराह नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का कहना है कि महसूलात की नरमी के लिए सदर ट्रंप से राबता किया गया है। राबता करने वाले ममालिक जानते हैं कि महसूलात का सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। इन ममालिक से मुज़ाकरात का फैसला सदर ट्रंप खुद ही करेंगे। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके कि फैसला तब्दील नहीं होगा, देखना होगा कि ये ममालिक क्या पेशकश करते हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के तजारती वज़रा का हम इजलास आज लग्जमबर्ग में हो रहा है, जिसमें अमरीकी सदर के आयद करदा टैरिफ पर जवाबी रद्द-ए-अमल पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानब चीन ने ट्रंप टैरिफ को एक तरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और मुआशी गुंडागर्दी करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका अपने मफादात के लिए तमाम ममालिक के जायज़ मफादात की कुर्बानी दे रहा है, बैन-अल-अक़वामी असूलों पर अमरीकी मफादात को तरजीह दे रहा है। चीनी वज़ारत तिजारत के नायब वज़ीर की अमरीकी कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात, कहा टैरिफ मसाइल की बुनियादी वजह अमरीका है। चीनी टैरिफ अमरीकी कंपनियों, कारोबारी इदारों के जायज़ हकूक़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा का पानी दस्तयाबी का सर्टिफिकेट स्टे कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर ज़मीर घुंगो के मुताबिक इस स्टे से दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर रुक जाएगी। एडवोकेट जनरल सिंध जवाद डेरो ने मीडिया टॉक में माना कि कानूनी तौर पर इस स्टे के बाद केनाल्स की तामीर रुक जानी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा में सिंध का रुकन न होने पर सेक्रेटरी वजारत पानी और आबी ज़खायर और विफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। दोनों अफसरान 1 हफ्ते में अदालत तलब। विफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल को रिपोर्ट मांग ली गई। इरसा ने 25 जनवरी को चोलिस्तान और थल केनाल की तामीर के लिए पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जारी किया था। दरख्वास्त गुजार किसान कुर्बान मेतलों के मुताबिक सिंध के रुकन की तैनाती होने तक इरसा के फैसले गैर कानूनी हैं। बानी PTI की तरह जेल में बेहतर सहूलतें फराहम की जाएँ। बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने बेहतर सहूलियात के लिए जेल हुकाम को कई बार दरख्वास्त दी। सुपरिटेंडेंट जेल को कहा कि वो जेल में उनके लिए बेहतर क्लास का तयन करें, मगर उनकी एक नहीं सुनी गई। उनके शौहर बानी PTI को इसी जेल में बेहतर सहूलियात का हकदार करार दिया गया है। जेल रूल्स के तहत बुशरा बीबी को भी बेहतर सहूलतों की फरहमी का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सज़ा काट रही है। कहा जा रहा है कि पैसे या प्लॉट जान का बदला नहीं हो सकता। सवाल तो ये है कि कराची में ट्रैफिक हादसात पर कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमात बनाए गए। पीपल्स पार्टी की सिंध में 16 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी क्या है।
MKM रहनुमा फारूक सत्तार की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद, कहा 2 साल से मेयर कराची के निशिस्त पर कब्जा है, बस बयानबाजी से उन्हें या गवर्नर सिंध को मत उलझाएं। लोग गवर्नर को उम्मीद की वाहिद किरण समझ रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं है। कोई है यूनिवर्सिटी की डिग्री किसकी मिलेगी? आप मुझे बताइए। हमारा बच्चा बच्ची नौकरी लेने के लिए जाएगा तो ये कहेगा कामरान टिसोरी ने मैं कोर्स कराया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उनका मसला हल हो जाता है। वी आर द स्टेट, वी आर द गवर्नमेंट, यू आर द गवर्नर। फारूक सत्तार साहब, आप मेंबर कौमी असेंबली हैं, आपको पॉलिसी बनानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना आपका काम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फारूक सत्तार को जवाब, कहा गवर्नर के तर्जुमान बनकर फारूक सत्तार ने आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अब धौंस धमकियों का वक्त गुजर चुका। ये जातियात की सियासत करते हैं, ये लोग ही तबाही के जिम्मेदार हैं। ये टोपी ड्रामा अब नहीं चलेगा, जो करना है कर लें। वो घंटी बजाते रहेंगे। उन्होंने शहर में तमाम ट्रैफिक हादसात की मजम्मत की। क्या आपने 12 मई के वाक़े की मजम्मत की? गवर्नर हाउस में IT की तरबियत देने से गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी नहीं बन जाता। क्या बच्चे नौकरी पर जाकर कहेंगे कि उन्होंने कामरान टिसोरी से डिग्री ली है? स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा कि स्टारलिंक को NOC दिया ताकि जल्द अज जल्द सेटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान में मुहैया किया जा सके। चीन समेत कई ममालिक की कंपनियों ने सेटेलाइट इंटरनेट के लिए दरख्वास्त दी है, जल्द ही लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। वक्फे सवालात में वज़ीर IT शिजा फातिमा ने अरकान असम्बली के सवालों के जवाब दिए। खेल को सियासत और सियासत को खेल से बाहर रखना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम में बहुत सलाहियत है, हार जीत खेल का हिस्सा है। मोहसिन नकवी के चेयरमैन PCB का ओहदा छोड़ने की इतलात नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए मुस्लिम लीग नून के टैलेंट हंट प्रोग्राम का किरदार अहम है। कौमी खेल हॉकी को खोया हुआ मकाम वापस दिलाना है। हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। सेहतमंद सरगर्मियाँ नौजवानों के लिए ज़रूरी है। सिविलियन किसी फौजी तंजीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। कानून बनाने वालों को तय करना है कि ट्रायल कहां होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। आइन ने खुद कोर्ट मार्शल के लिए मुनफरिद इख्तियार समाअत दे रखा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि किसी मुजरिमाना अमल पर मुकदमा दर्ज होना बनता है। सवाल ट्रायल का है, मुकदमा कैसे दर्ज होता है, तफ्तीश कौन करता है, तरीक़ेकार क्या होगा। आर्मी एक्ट की शिक 2D के तहत मुलजिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गिरफ्तारी से कबल FIR का होना ज़रूरी है। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुतालिका मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। और लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स अफसरान का खातून पर तशद्दुद, 3 खवातीन पर मुकदमा दर्ज करवाकर गिरफ्तार करा दिया। FIR के मुताबिक खवातीन के सामान से 24 सिक्योरिटी कैमरे और भारतीय कपड़ा बरामद हुआ। कस्टम्स ड्यूटी का कहना है कि उन पर खवातीन ने झगड़ा और तोड़फोड़ की। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कस्टम्स के अमले ने खातून को बालों से पकड़कर तशद्दुद किया।